दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं क्लास 9th का सेकेंड मैथ का एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। दोस्तों यदि आप इसको अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप 2 मिनट से 5 मिनट के समय दीजिए। मैं आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूँगा दोस्तों, ठीक है? तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मैं अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ लेकर, ठीक है? कह रहा है क्वेश्चन क्या कि हीरो के सूत्र का प्रयोग कर ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इस प्रश्न में पहले जो पूछ रहा है उसको हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर इसमें हमारा जो पूछा जा रहा है वो कह रहा हूं त्रिभुज क्या है। दूसरा में कह रहा है क्या कि समबाहु जो होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से वो क्या होता है, तो √3/4 इंटू यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में यही कह रहा है आपसे कि √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर जो सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो पहले आप ये समझिए कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना, वैसा ज्यामितीय आकृति जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, समबाहु त्रिभुज जो होता है वो इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। पहली बात समझ में आ गया है। दूसरा में कहते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बराबर होता है वो √3/4 इंटू ए का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो हमको इस प्रश्न में इसी चीज को सिद्ध करके लाना है। तो समझ लेते हैं, पहले इसको हम मान लेते हैं ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं और इसको हम सी बोलते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक बात इसमें क्या है, अगर आपको यहां से कोई कहेगा देखने के नीचे, तो इसके सामने वाला जो भुजा आएगा वो ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलिए, अगर सी से अगर कोई कहेगा देखने के लिए, तो सी से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बी से कोई कहेगा देखने के लिए तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है ना। कहने की मेरा मतलब ये हुआ कि जो सी के सामने वाला भुजा है वो ए बी है और ए के जो सामने वाला भुजा है वो बी सी है, ठीक है, और बी के सामने वाला भुजा ए सी है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए यहां तक समझ में आ गया बात को। तो हमको निकालना इसमें क्या कह रहा है कि हीरो के सूत्र का प्रयोग कर करके ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम समझेंगे क्या कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक भुजा होगा वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, वो तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हल, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, समबाहु समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा वो क्या हो गया, ए हो गया। मेरा मतलब ये हुआ ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें क्या बताया, इसके सामने ये, इसके सामने ये और इसके सामने ये, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब इस फिगर का मुझे काम नहीं है। अब जो फिगर का मुझे काम है उसको समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर बात करेंगे कि इस भुजा का जो मान है ए है, तो इसका भी क्या हो जाएगा ए और इसका भी क्या हो जाएगा ए। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि वैसा ज्यामितीय आकृति जिनका तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ अगर कोण की बात करेंगे तो यदि इस कोण का माप 60 है तो इस कोण का भी माप कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और इस कोण का भी माप कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया तक ले? चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। अब ए हो गया, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान से, यहाँ पर करेंगे क्या, लिखेंगे एस बराबर से ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 हो गया, ठीक है ना। अब ए बी सी कहने का मतलब हुआ क्या कि हमने जो माने थे यहाँ पर ए, फिर यहाँ ए और फिर यहाँ ए बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ सर? क्योंकि मैंने इसको क्या बोला, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो यानी इसको बोलते ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, जैसे क्या मैंने इसका पहले भी बना के दिखाया हूँ फिगर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए प्लस ए। मेरा कहने की मतलब हो रहा है कि 3 बार ए क्यों लिखे, जैसे मैंने बोला यहाँ पर ए था तो ए के सामने बोला भुजा ये हुआ था, उसी प्रकार इसका सामने वाला भुजा ये था, इसका सामने वाला भुजा ये था। जस्ट मैंने इसका पहले बता चुका हूँ। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3a बटा कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल कर आ गया है एस का मान। अब यहां से हम जो अप्लाई करने वाले हैं, जो कह रहा था हीरो का सूत्र प्रयोग करने के लिए, इसको ध्यान समझिएगा। यहां पर हमको करना है क्या, हीरो के सूत्र से, अरे हीरो के सूत्र पढ़िएगा तब हीरोइनिस बिया होगा जी। सूत्र अगर पढ़िएगा तो आप हीरो बनिएगा, तब आपको लाइफ में हीरोइनी से शादी होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर अगर समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर कि एस क्या है, तो एस का फुल फॉर्म होता है सेमी पैरामीटर। क्या होता है, सेमी पैरामीटर, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है ना, अर्ध परिमाप, कोई दिक्कत? चलिए अब हम बात करेंगे हीरो के सूत्र का। हीरो के सूत्र का बात कर लेंगे तो इसका जो होता है फॉर्मूला, इसको हम क्या लिखेंगे, हीरो का जो सूत्र होता है वो
रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। यहाँ तक ले किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ क्या करेंगे कि ये जो यस का मान हमें निकल के आया था, यहाँ पर यस का मान निकल के आया था, ये तो आपको पता है, ये यहाँ से सोल्व किया तो यस का मान आ गया। तो यस का मान कितना हो गया 3a/2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3a/2 माइनस ए था, यानी पहला मान हमारा क्या था ए, तो ए ये हो गया, यहाँ पर कर देंगे ए ब्रैकेट बंद। फिर एस का मान हम कितना रखें भाई, तो एस का मान 3a/2 माइनस, फिर अगर यहाँ पर बी की बात करेंगे तो बी का मान कितना हो गया, फिर से ए हो जाएगा, फिर ब्रैकेट इसका क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर कह रहा एस, तो एस का मान वही लिखेंगे हमने 3a/2 और माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि तीनों भुजा का मान क्या था, बराबर था, इसलिए ऐसा लिखा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये हमारे पास में आ गया यहाँ तक ले। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूँ यहाँ पर हल्का सा। देखिए, अगर यहाँ चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि नीचे अब जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास में रूट अंडर। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 3a/2, यहाँ गुना हो जाएगा। अब इसको सोल्व करिए, पहले इस पार्ट को हम सोल्व करने वाले हैं। देखिए इस पार्ट को सोल्व कर रहे हैं हम, आपको यहाँ पर रफ में करके सिखा देता हूँ, फिर बाद में इसको मिटा देंगे। ये हो जाएगा 3a/2 माइनस में ए हो जाएगा, बटा में कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 कट गया है, तो मेरे पास कितना जाएगा 3a, यहाँ पर इसको गुना करें, भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, गुना करेंगे तो फिर 2a आ जाएगा। अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ, इस पोजीशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो मेरा मान कितना आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। सेम उसमें भी है, सेम इसमें भी है, सभी में जो ये तीनों स्टेप में दिया गया वही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/2 और a/2 आ जाएगा। यहाँ तक ले किसी भी बंदे को दिक्कत नहीं है। देखिए इसको जो है रफ में कर देना है, और यही मोस्ट इंपोर्टेंट है इस यहाँ से सोल्व करने का, इसलिए आप इसको जरूर कॉपी में सेव कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब समझिए बात को, यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं कि रूट अंडर में जोड़ा 2 2 का लगता है। तो यहाँ पर ए 4 बार आया, 4 बार आने के मतलब में क्या हुआ, 4 बार आने के मतलब में हुआ कि इसमें से हम कितना निकालें, तो 2 को निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बटा में 2 2 में से कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। समझिएगा ध्यान से कि यहाँ कैसे ये बना है। यहाँ पर जो देखिए, पहले 3 को हमने रूट अंडर में कर दिए, उसके बाद एक तो 4a था, तो 4a में से 2 को ये निकल गया। अगर नहीं आपको समझ में आ रहा तो हम ऐसे कर देते हैं, आपको a गुने a कर देते हैं। अब यहाँ पर हम कर देते हैं क्या, 2 गुने 2 कर देते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत है। इन दोनों में से क्या हुआ, एक बाहर आया, फिर इन दोनों में से क्या हुआ, एक बाहर आ गया। उसी प्रकार से इन दोनों a में से एक आया, फिर इन दोनों में से एक आ गया। समझ में आ गया। अब इसको अगर हम सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, 3/2 दूनी कितना हो गया, 4 हो जाएगा, और गुने a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। आप इसी चीज को देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि 3a का स्क्वायर बटा कितना, 4 लिख सकते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो रूट अंडर 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो देखिए वो चीज यहाँ पर आ गया। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। यदि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दिएगा। अगर चैनल पर अभी न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देना। ठीक है ना, इसी प्रकार से अगर किसी भी क्लास का कोई भी मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, किसी पर अगर आपको वीडियो बनवाना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में उसमें क्वेश्चन को सेंड करिए, और मैं आपका उस पर वीडियो बना करके दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो उम्मीद करता हूँ कि कॉन्सेप्ट जो आज मैंने आपको बताया हूँ वो आपको समझ में